Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, हम लोग नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं और हमने सबसे पहले नरोत्तम चरित्र का गान किया और उसके बाद धीरे धीरे 7 पदों का गान कर चुके हैं और आज हमारा जो है विषय है 8वां पद और 9वां पद हम करेंगे, जो इनके पद पदावली हैं। जब ये नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा तो उनके ऐसे हृदय में ऐसा नहीं था कि कल को कोई गान करेगा इनका। उन्होंने तो अपने मन की शांति के लिए कि जो जो उनकी अभिलाषाएं हो रही हैं, उनका जो एक स्वरूप है चंपक मंजरी का, उसके स्वरूप में या नरोत्तम ठाकुर के स्वरूप में जैसे जैसे उनकी भावना उमड़ रही है, उसके लिए उन्होंने पद लिखे थे। लेकिन आज भी हम इतने बरसों के बाद भी अगर हम इसको गान कर रहे हैं तो ये नरोत्तम ठाकुर जी की कृपा है और उन्होंने इन पदों को गेय के रूप में लिखा कि गाने योग्य हैं और हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। तो दोनों आज के दोनों जो पद हैं उनका जो विषय वस्तु है लगभग दोनों का एक जैसा ही है कि बीच में वो कभी तो नरोत्तम ठाकुर के स्वरूप में बात करते हैं और कभी वो बात करते हैं चंपक मंजरी के स्वरूप में। तो पहले हम इसका गान कर लेते हैं, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। गोविंद गोपीनाथ कृपा कौरी राख निज पदे, काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने,
विषय भुंजाया नाना मते। हैया मायार दास कौरी नाना भिलाष, तोमार स्मरण गेल दूरे। अर्थ लाभ एई आशे, कपट वैष्णव वेशे। भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे। अनेक दुख रे परे, लय छिले ब्रिज पूरे। कृपा डोर गलाए बांधिया, देव माया बलात् करे। खसाई आदि से डोरे, भव कूपे दिलेक डारिया। पुनः यदि कृपा करी, ए जनार केशे धरी। टानिया तुलई ब्रिज दामे, तबे से देखिए भाल। न तुवा पराण गेल, कहे दीन दास नरोत्तमे। कहे दीन दास नरोत्तमे। इस पद का भी जो प्रारंभ होता है संबोधन से होता है, और ठाकुर जी को बहुत प्रिय नामों के साथ उनका संबोधन कर रहे हैं। गोविंद गोपीनाथ, गोविंद गोपीनाथ। एक तो इसमें प्राचीनता झलकती है, और जिस समय नरोत्तम ठाकुर वृंदावन आए, ये सबसे सुंदर बात है कि उस समय गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन जी का प्रागट्य हो चुका था। तीनों ठाकुरों का हो चुका था। ये कोई नए मंदिर नहीं है या जिनके नाम हमें स्मरण करने की आवश्यकता हो। ये हमारे सिद्ध नाम हैं, ये हमारे सिद्ध विग्रह हैं, सिद्ध ठाकुर जी हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन। अगले भी पद में मदन गोपाल मदन मोहन ठाकुर का नाम आएगा। इसमें उन्होंने गोविंद गोपीनाथ दो का नाम लिया है। तो वृंदावन की स्मृति के पथ पे वो निकले हुए हैं। गोविंद गोपीनाथ कृपा कौरी राख निज पदे, कि आप ही कृपा करके, कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे में कोई योग्यता है या मेरे में कोई क्षमता है, कोई सामर्थ्य है, नहीं, केवल और केवल आपकी कृपा का ही बल है जिससे मेरी पूरी की पूरी यात्रा चल रही है और चलेगी। कृपा करी राख निज पदे, आप मुझे अपने चरण का आश्रय दीजिए। कृपा कौरी राख निज पदे, काम क्रोध छय जने लय फिरे नाना स्थाने। ये सारी जो प्रार्थना है, हम नहीं सोच सकते नरोत्तम ठाकुर जो सिद्ध परिकर हैं कि वो ये सोच रहे हों कि उनको कोई काम क्रोध लोभ माया ऐसी कोई चीज उनको परेशान करती हो, ऐसा कोई दुर्गुण उनमें हो। लेकिन हम जीवों को वो ये सिखा रहे हैं कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए गोविंद गोपीनाथ जी से कि हमें आप वो चरना अपने चरणों के आश्रय में रखें। हुआ क्या कि ये जो पद पदावली लिखी गई है, इनका जो गान किया गया है, ये नरोत्तम ठाकुर जी के जो पलायन करने का समय है। बिल्कुल आप सोचिए कि उनका
कुछ ही मास रह गए हैं कि इसके बाद वो निकुंज लीला में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब इस समय वो वहां बैठे हुए खेतुरी ग्राम में, अपने ग्राम में वो क्या स्मरण कर रहे हैं? वो ये स्मरण कर रहे हैं कि जब मैं वृंदावन में था तो क्या कि पिछले पद में भी उन्होंने अपने आप को, वृंदावन की स्मृति उनको आ रही थी, तो उसी आवेश में वो वृंदावन की ही बात कर रहे हैं, वृंदावन के बारे में ही सोच रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में भी अपने परम अभीष्ट गौर गोविंद चरणों में श्री वृंदावन वास के लिए प्रार्थना की थी। कि अगर हम देखें तो ये जो पिछला पद था इसमें भी इन्होंने गोविंद चरणों की प्रार्थना की थी, और इस समय भी उसके बारे में ही, गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद गोपी कुल प्रिय देख मोरे, इसके बारे में वो बात कर रहे थे कि एक बार वो वृंदावन जब वो आए थे तो श्रीमद जीव गोस्वामी की इच्छा और आदेश से वो भक्ति प्रचार के लिए गौड़ देश चले गए थे। उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी महाप्रभु की आज्ञा के अंतर्गत केवल मात्र 5 दिन का महाप्रभु का संग किया। वो दोनों विद्यार्थी थे, लोकनाथ गोस्वामी पाद और महाप्रभु जी निमाई, दोनों विद्यार्थी थे। विद्यार्थी काल में वो क्लासमेट्स, जैसे हम बोले सहपाठी थे, तो इकट्ठे रह रहे थे। तो लोकनाथ जी का जो झुकाव था वो भक्ति की तरफ था, लेकिन निमाई का उस समय नहीं था। लेकिन जब निमाई प्रभु का, जब वो गौरांग अध्यापक बन गए, जब ही उन्होंने पाठशाला वहां पर खोली नवदीप धाम में, तो लोकनाथ गोस्वामी पाद उनके पास आए उनका संग करने के लिए कि अब तो हम दोनों सहपाठी नहीं, हम भजन में भी संगी हो गए हैं। लेकिन उन्होंने उनको वहीं से उनको आदेश दे दिया, केवल मात्र 5 संगी, कि मैं भी अभी कुछ काल में संन्यास लेकर मैं जाने वाला हूँ, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, फिर मैं वृंदावन की यात्रा करूंगा, तुम भी पूरे के पूरे, मैं सब पार्षदों को वहीं वृंदावन भेजूंगा और तुम भी वहां पर तुम जाओ वहां पर। लेकिन कैसा भजन प्रचार के लिए और कैसा विग्रहों के उद्धार के लिए और वृंदावन के उद्धार के लिए और ग्रंथों के लिए उन्होंने, ठाकुर जी ने अपना संग नहीं देखा, उन्होंने धीरे धीरे करके सबको वृंदावन भेजा। तो जब जीव गोस्वामी पाद ने यही अभिलाषा रखी कि अब ढेरों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, रूप गोस्वामी पाद के, सनातन, जीव गोस्वामी, सबने ग्रंथ लिखे हैं, गोपाल भट्ट जी ने लिखे हैं, तो उनका नाम प्रचार होना चाहिए उन ग्रंथों का। तो वो नरोत्तम ठाकुर खेतुरी ग्राम उड़ीसा की तरफ प्रचार करने के लिए श्यामानंद प्रभु और निवासाचार्य जी के साथ चले गए थे। अब उनको मन में यही क्षोभ है, जब भी वो बैठते हैं अपने भजन के लिए, वो वृंदावन में कुछ बिताए हुए जो समय काल था श्यामानंद प्रभु के साथ और निवासाचार्य के साथ, और जो गोस्वामियों के उन्होंने दर्शन किए थे, उनके आश्रय में जो भी उन्होंने समय वृंदावन की लीला स्थलियों पे बिताए थे, वो इतने उनके ऊपर हावी हो जाते थे कि वो उनकी स्मृति में ही पदगान कर रहे हैं और बार बार यही वो कह रहे हैं कि ये ऐसा समय कब आएगा, मेरा जो जीवन काल है समाप्त होने पर आ गया, बिल्कुल विश्राम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन सा ऐसे समय आएगा, गोविंद गोपीनाथ आप मुझके ऊपर, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए कि आप मुझे अपने चरणाश्रय में रख लीजिए। चरणाश्रय में निज पदे अर्थात भक्ति पथ पर, वृंदावन के पथ के ऊपर आप मुझे चला दीजिए। पुनः वहां पे उनको आत्मग्लानि हो रही है कि वो वृंदावन से वो दूर क्यों आ गए हैं। प्रेम की मूर्ति शील ठाकुर महाशय की ये जो समस्त वाणियां हैं, उनके दैन्य विशेष से समुचित है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये उनमें ये ऐसे कोई काम विकार थे या क्रोध था उनमें, नहीं, वो तो साधक जगत के लिए ये चमत्कार पूर्ण शिक्षा देते हुए ये हमें सब बता रहे हैं। वृंदावन में जो विग्रह के रूप में साक्षात विराज रहे हैं,
उन्हीं श्री गोविंद गोपीनाथ की स्मृति, क्योंकि उस समय जब वो वहां गए थे, गोविंद गोपीनाथ कुछ ही विग्रह वहां पर थे, तो वो उन्हीं का आवाहन कर रहे हैं। गोविंद गोपीनाथ की स्मृति श्री ठाकुर महाशय के चित्त में आलोड़न की सृष्टि कर रही है। और वो कहते हैं, हे गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखी निज पदे, हा गोविंद हा गोपीनाथ करुणा कर अपने चरण तल, अर्थात निज पद चरण तल का आश्रय देकर, स्थान देकर मुझे आप धाम में वास करो, आप मुझे वहीं पर धारण करो। और गोविंद नाम से उन्होंने एक और बहुत सुंदर एक और बात का स्मरण किया है कि रूप गोस्वामी पाद जो है गोविंद देव की एक महर्षि भी बहुत सुंदर गान करते हैं। बड़े महर्षि, जैसे किसी की प्रशंसा करनी हो तो सीधे सीधे नहीं हम करें, तो विरोधी लक्षण एक ये अलंकार होता है, एक ग्रामेटिकली ये एक अलंकार है कि हमने जैसे सीधी सीधी हम उसकी बात ना करें तो विरोधाभास हो जाता है लक्षण से गोविंद विग्रह की, कि गोविंद विग्रह ऐसा है, उसका माधुर्य ऐसा है कि बहुत से वो रागों को बुला सकता है, बहुत सी बातों को। गोविंद देव का जो विग्रह है, संस्कृत में लिखा है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि वंशी न्यास्त अधर किशलय उज्ज्वलम चंद्रकेन गोविंदाख्या हरितनु नमित केशी तीर्थो उपकंठे मां प्रेक्षिस्त्व यदि सखे बंधु संग हस्ती रंगम कि क्या कहते हैं रूप गोस्वामी पाद कि जिसने गोविंद देव के दर्शन कर लिए। अभी नरोत्तम ठाकुर भी यही बात को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि गोविंद देव जी उनके चित्त में अटके पड़े हैं कि हे सखे, यदि बंधु बांधवों के साथ अगर अभी भी तुम्हारी कुछ अभी मनोरंजन करने की इच्छा है, बंधु संग हस्ती रंग, कि अगर तुम अभी इंजॉय करना चाहते हो, कोई आनंद मनाना चाहते हो, आमोद प्रमोद हास्य कुछ करना चाहते हो, तो अरे मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तो केशी घाट के निकट स्थित, क्योंकि यमुना जी ही थी वहां पर जो वो बहती थी, तो उन्हीं के घाटों के साथ उन्होंने अपने माइलस्टोन्स लिए हैं कि वहां उसके पास ही गोमा टीला है, जहां पर निकट स्थित हास्यमय त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान वक्र विशाल नयन, कि जब भंगी त्रय कि त्रिभंग ललित, जो ग्रीवा टेढ़ी है, कटी और चरण त्रिभंग भंगी त्रय परिचिता, कि कोई भी किसी को भी नजर वो आ जाते, परिचित है। साची विस्तीर्ण दृष्टि, कि उनकी मैं सच कहता हूं, उनकी जो दृष्टि है, उनके नेत्र कमल बहुत बड़े हैं, विस्तार करे हुए हैं। वंशी न्यास्त अस्त धरे, कि उन्होंने अधरों के ऊपर वंशी को विराजमान किया हुआ है, और वंशी रंध्रों पर अध्र पल्लव रखे, और शिखी पुछ धारी, उस गोविंद मूर्ति के तुम दर्शन मत कर लेना। ये विरोधी लक्षण है कि तुम कर मत लेना, अर्थात तुम कर लेना, कहना वो ये चाहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी इच्छा है, अगर तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ रहने की, तो ये मत तुम कर लेना। क्यों? कि या वो इस बात से दर्शन मत करना, इस विरोधी लक्षण के बाद से वो श्री मूर्ति की प्रशंसा कीर्तन कर रहे हैं और तटस्थ लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तटस्थ, जिनको भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे हम किसी को बोल दें, अरे तुम वहां तो नहीं गए, अच्छा तुम्हारे काम का नहीं है। अगर हम ऐसे बोल दें तुम्हारे काम का नहीं, तो उसको ये जरूर लगेगा उसने मुझे कौन सी बात ऐसे कही जो मेरे काम की नहीं है, तो मुझे वहां पे जरूर जाना चाहिए। तो विरोधी लक्षण बात हो गई ना। जो तटस्थ है भक्ति में, जिनको आगे जिनकी एडवांस जो नहीं है, तो वो उनको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कौतूहल के वशी चाहे आप उनके विग्रह के दर्शन तुम अवश्य करना, क्योंकि जो उनके ठाकुर जी के एक बार जो दर्शन कर लेते हैं, तो उनको
महाराज श्री तो कहते हैं कि जीवन भर तुम अपने आंखों में ये ठाकुर के काले स्वरूप का, काले रंग का ऐसा अंजन तुम्हारी आंखों में आ जाएगा कि तुम जीवन भर अगर अपने घर की गलियों का, या तुम्हें राधा रमन जी के अतिरिक्त तुम्हें और कोई नजर नहीं आएगा, गोविंद गोपीनाथ के अतिरिक्त तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। तुम अगर मन से तुम कहो जो तुम्हें आनंद वृंदावन जाकर तुम्हें आता है, तुम्हें और कहीं किसी और शहर में भी आता है क्या? तुम्हें और किसी शहर में भी आता है? तुम्हें अपनापन वहां बुलाता है कि हम जो हैं हम वहां के हैं, हमें वहीं वापस जाना चाहिए। तो श्रील ठाकुर महाशय दैन्य और आरती के साथ सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन जाकर भी उन परम माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद गोपीनाथ के दर्शन करके भी मैं माया राज्य में लौट आया। कि रूप गोस्वामी पाद ने तो ये कहा था कि उनको किसी को रास्ता और मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो वापस लौट आया ना, वहां माया राज्य में लौट आया। ये तो मेरे अपराध का ही लक्षण है। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करके, अपनी कृपा करके वो मुझे अपने चरणों के आश्रय में रखेंगे, तो मुझ जैसे अपराधी का भी वृंदावन वास सर्वथा उसके ना रखें, अगर वो ना बुलाएं तो मैं उनकी कृपा के बिना नहीं जा सकता। तभी वो बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, कृपा कर राखो निज पदे, कृपा करो राखो निज पदे। ये हमें पाठ भी मिलता है कि निज पथे, इस पद से हम ये एक ले लें, बात ले लें, हे राधा रमन कृपा करी राखी निज पदे। हे गोविंद गोपीनाथ, आते जाते हम इस बात का उच्चारण करें, इस बात का स्मरण करें, हे गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखी निज पदे, कि ये हम इसका मूल ले लें, इस पद का कृपा करी। और ये बातें सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। हम अपनी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, भजन कुछ नहीं है हम में कि हम किसी के बल के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। कृपा कर राखे निज पदे। निज पदे क्या? अपने ट्रैक पर हमें रखना, अपने ट्रैक पे जो रास्ता भक्ति की तरफ जाता है, जो रास्ता वृंदावन की तरफ जाता है, जिससे हमारे गुरुदेव हमारे से प्रसन्न हो, उसी रास्ते पर हमें आप आगे बढ़ाना। तो काम क्रोध क्षय जने, लय फिरे नाना स्थाने, विषय बुझाया नाना मोते। कि मुझे काम क्रोध क्षय जने, अर्थात ये महाराज श्री भी कहा करते हैं कि ये एक काम आता है, किसी की वासना आई तो वो अगर हमें बात नहीं मिली तो हमें क्रोध आ गया, क्रोध आ गया कि ये मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। क्रोध, काम क्रोध लोभ, तो फिर लोभ भी आ जाता है कि ये एक इस तरह से है कि जैसे एक तार होती है ना, तो उस पे एक मक्खी आती है तो सारी मक्खियां धीरे धीरे करके एक तार के ऊपर आकर बैठ जाती हैं, एक एक करके आकर बैठ जाती हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक अगर हमें ये विषय विकार आता है, काम होता है, किसी चीज की वासना होती है, इच्छा होती है, तो क्रोध भी आएगा। उसके साथ साथ लोभ भी उसका आ ही जाएगा कि एक विकार जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे सब विकारों को खींचता ही है। तो काम क्रोध क्षय जने, लय फिरे नाना स्थाने, कि मुझे वो हर जगह पे मेरी जो डिजायर्स हैं, जो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स टू एंजॉय दिस लाइफ, तो वो हमें जगह जगह पर नाना मते, नाना नाना ठौर पे, कि अलग अलग स्थानों के ऊपर लेकर हमें जा ही रहे हैं। ये अगर जो हम सोचें कि योनियां भी जो हैं ये क्या हैं, ये एक 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 हमारी डिजायर्स का ही रिजल्ट है कि हम अब इस सिचुएशन में है या हम इस सिचुएशन में है, कि ये वी मस्ट हैव डिजायर्ड फॉर ऑल दिस, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमने इस बातों को कहीं ना कहीं सोचा होगा। अगली पंक्ति बोलते हैं, होया मायार दास करी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गैरल दूरे,
कि मैं माया का दास होकर, माया, अब हम नरोत्तम ठाकुर की तरफ से तो उनकी तो दैन्यता है बहुत अधिक, लेकिन हम अपनी बात कहें कि हमने माया के दास से होकर थोड़ा पैसा, थोड़े से ऊपर फिर और थोड़ा पैसा, अब ये भी हो जाए, अब ये भी हो जाए, कि धीरे धीरे करते करते हम माया के दास होकर करी नाना अभिलाष, कि देर इज नो एंड टू अवर डिजायर्स, कि हमने करी नाना अभिलाष, कि हमने इतना अपनी इच्छाएं बढ़ा ली, तुम्हार स्मरण गैल दूरे, कि गैल गैल दूरे, गैल मतलब बहुत दूर चला गया, कोसों दूर, कि आपके स्मरण से मैं बहुत दूर चला गया। उनको लग रहा है नरोत्तम ठाकुर को कि मैं वृंदावन से बहुत दूर माया के जगत में पड़ गया हूं, कि मैं वहां चला गया हूं। शील, क्योंकि जितना भी साधक दैन्यता में जाएगा, अपने आप को आत्मग्लानि में, अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस हम अपने करें, तो जितना हम सोचें तो उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं दैन्यता में। शील ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति के विपुल प्रेम धन के धनी हैं, फिर भी उनके स्वभाव में अतृप्ति है, उसके वश में वे प्रार्थना के बहाने विविध अनर्थों या विघ्नों की बात करते हुए साधक को बहुत सारी बातें बता रहे हैं प्रयोजनीय, कि ये जो काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने, ये जो है प्रबल शत्रु हैं हमारे, ये जो है प्रबल शत्रु हैं, और ये भजन का विस्तार नहीं होने देते। भजन सिद्धि के महाशक्तिशाली क्षेत्र और भजन के एकांत उद्दीपन स्थान वृंदावन आदि धाम में साधक को स्थिर होकर वास करके भी धन्य नहीं होने देते, कि अगर वृंदावन में वास करके भी ये, अगर हमें ये वहां पर हमारे में इच्छाएं हो जाएं, तो ये हमें नाना प्रकार के विषय भोग कराने के लिए हमें वृंदावन से बाहर भी फेंक देते हैं। जब ये प्रबल शक्ति षड रिपु चक्षु आदि इंद्रियों का विषय क्षेत्र आकर्षित करते हैं, तब विद्वान की विद्या, पांडित्य, शास्त्र ज्ञान सब कुछ आच्छादित हो जाता है। ये माया के सैनिक हैं, इसीलिए इनको हम पराजित करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए हमें अपने गुरु कृपा और वैष्णव, जैसे हम वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, कि हम वैष्णवों की कृपा लेकर चलें, हम अपने गुरु की कृपा लेकर चलें, तो ही इन सब चीजों के ऊपर हम विजय तो नहीं पा सकते, लेकिन हम अपने गुरु कृपा में रह सकते हैं। तो हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, कै तुम्हार चरण स्मरण गैल दूरे, कि मैंने कृष्ण दास्य जो हमारा उसके बाद ये वाला अगला आता है, अर्थ लाभ एई आशे, कि अर्थ, कि मुझे धन कहां से प्राप्त होगा, अर्थ की लाभ मुझे कहां से होगा, यही आशा मैं लेकर कपट वैष्णव से, कि अगर मैंने तिलक लगा लिया, या मैंने माला झोली हाथ में ले ली, या मैं कुछ स्वाध्याय कर लूं, तो ये हमारा कपट वेश हो गया। जब तक हमारे हृदय में से देखने को तो सबको लगेगा बाहर से कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, कि हमने ये सब धारण किया हुआ है, लेकिन नरोत्तम ठाकुर अपनी दैन्यता में ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए कपट वेश है, ये मेरे लिए कपट वेश है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे हृदय में क्या है। हालांकि ये वो अपने दैन्यता के वश में ही ये बात कर रहे हैं कि भ्रमिया बेड़ाई घोरे घोरे, कि कृष्ण दास है, कि मेरा जो असली स्वरूप है वो कृष्ण दास का स्वरूप है, जिसको मैं भूलकर नाना प्रकार की अभिलाषाओं को, भोग वासनाओं को मैं स्मरण रखते हुए आपका स्मरण कोसों दूर वहां से चला आया हूं। भोग वासना के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए मैंने हृदय में विषय भोग वासना को इतना दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, कि मैंने जो वैष्णव वेश भी मैंने कपट रूपी धारण किया हुआ है, मैं और विषय लोगों का संग कर रहा हूं, या मैं इसको घूम रहा हूं।
इसीलिए ये नरोत्तम ठाकुर की ये दैन्यता में ये जो भी लिखा गया है उनका दैन्यता ही उद्घोषित हो रही है, लेकिन ये जीव मात्र के लिए है कि हमें वी शुड ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ अवर लाइफ, व्हाट इज द टारगेट ऑफ अवर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस। और हम जो भी दिन में कार्य करते हैं, जिसको भी मिलते हैं, क्या आर वी स्टेपिंग अहेड टूवर्ड्स अवर गोल और नॉट। राजेंद्र दास महाराज जी का पीछे बहुत सुंदर एक पंक्ति में उन्होंने सुना मैंने कि सबसे पहले जब आप उठते हो, आप जो आपका नियमित रूप से आपका मंत्र है, आपने जो भी बोलना है या जो आपकी गुरु आज्ञा है, आप ये बोले, जो भी बोले अवश्य बोले, लेकिन एक धारणा अवश्य रखें कि कितने जन्मों के बाद मुझे ये जन्म ये मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, कितने ही, तो क्या मैंने इसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। आप इस संकल्प से अपनी शैया का त्याग करो कि आज मैं कुछ ऐसा करूं कि आज मुझे कोई दिव्य अनुभूति हो कि मैं बस अब की बार यही जन्म, इसके अतिरिक्त इसके आगे और कुछ नहीं होना चाहिए। कि ये संकल्प लेकर अगर आप उठो तो आप भजन में आपके कितना बल आएगा और कितनी आपके गुरुदेव की कृपा तो है ही है, लेकिन हम उसको अनुभव करें, हम अपने आप को उनके साथ जोड़ने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो हमारे में इतना होना चाहिए कि हम जब उठे तो हम सोचें कि बस ठाकुर जी, महाराज जी, बस यही जन्म हमें पुनः 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 इस संसार में जन्म नहीं लेना है। अनेक दुखेर पौरे लय छिले ब्रिजपुरे। तो क्या कहते हैं कि अनेक दुखेर परे, कि ये उन्होंने अपना समय याद किया कि जब वो 18-19 वर्ष के थे, जब नरोत्तम ठाकुर अनेक दुखेर परे, कि मुझे घर से वो निकलने नहीं दे रहे थे। 17-18 साल 19 साल के बच्चे को कौन निकलने देगा, ऐसे वृंदावन इतना चलने का रास्ता था। अनेक दुखेर परे, कि इतने दुखों से मैं अपने घर से निकला था। लिए छिले ब्रिजपुरे, कि मुझे वृंदावन ने कृपा करके खींच लिया था, छल से मुझे बहाने से बुला लिया था। कृपा डोर गलाए बांधिया, कि आपने कृपा डोर मुझे मेरे गले में अपनी कृपा रज्जू बांधकर आपने मेरे को बुला लिया था, आपने मुझे खींच लिया था। लेकिन मेरा क्या हुआ, देव माया बलात्कारे, कि मेरा प्रारब्ध कैसा हो गया। दैव किसको बोलते हैं, प्रारब्ध। दैव माया बलात्कारे, हालांकि ये माया नहीं थी जो उनको उधर लेकर गई, ये नाम प्रचार उनको लेकर गया था, लेकिन वो अपने आप को ऐसे कह रहे हैं, दैव माया बलात्कारे खसाया से ही डोरे। वो जो आपकी कृपा की रज्जू जो बंधी हुई थी ना मेरे गले में, खसाया, वो खिसक गई आपकी कृपा की डोरी। खसाया से ही डोरे, कि वो खिसक गई। और क्या हुआ, भव कूपे दिलेक डारिया, मुझे वापस पुनः वही खेतरी ग्राम में आकर डाल दिया। कि मैं सब कुछ तैयारी करके गया था यहाँ से कि मुझे अब वापस नहीं आना, तो मुझे वापस वहां पे बलात्कारे मुझे दैव ने, प्रारब्ध ने क्यों वहां पे भेज दिया। भव कूपे दिलेक डारिया, कि मैं वहीं पर फिर वापस आ गया। कि किसी अगर महत पुरुष की कृपा अगर प्राप्त हो जाए, या महत या भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण अगर हमने कर लिया है, तो फिर भी हमसे नामा अपराध हो जाते हैं, धाम अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध हो जाते हैं। इनके फल स्वरूप भजन रस के आस्वादन के अभाव में हमारी जो भोग वासना हमारे हृदय में कहीं ना कहीं एकदम से रहती है। कितने जन्मों के हमारी डिजायर्स हैं जो हमारे हृदय सबकॉन्शियस माइंड में हमारे साथ ट्रेवल कर रही हैं। तो किसी ना किसी उन चीजों में मेरा मन अटका पड़ा था शायद, इसीलिए मैं वापस
वापस इधर आ गया। नहीं तो ऐसे क्या आवश्यकता थी कि एक बार जब मुझे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई थी तो मुझे ठाकुर जी ने क्यों अपने से दूर कर दिया। तो फिर क्या बोलते हैं, पुनः यदि कृपा करी, पुनः यदि कृपा करी, ए जनार केशे धरी, टानिया तुलह ब्रिज धामे। एक बार तो आपने मेरे गले में कृपा रज्जू बांध कर बुलाया था और वो रज्जू खिसक गई, लेकिन अगर आप मुझे दोबारा आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे ना, तो अब आप मेरे गले में रस्सी मत डालना अपनी कृपा की। ए जनार केशे धरी, कि मैं आपको कह रहा हूं ठाकुर जी, आप मुझे केशों से पकड़कर, एकदम से केशों से मेरे पकड़कर आप मुझे वृंदावन की ब्रिज भूमि में रज में घसीटते हुए लेकर जाना, ताकि वो रज मेरे पूरे मस्तक के ऊपर, मेरे पूरे के पूरे हृदय के ऊपर, वक्ष के ऊपर एकदम से मैं सिक्त हो जाऊं, ताकि वो रज मेरे ऊपर कृपा करे कि टानिया तुलही ब्रिज धामे। टानिया खींचना, खींचना, तुलह ब्रिज धामे, मुझे आप वृंदावन की तरफ जो रास्ता भी जाता है मुझे उसमें आप खींच खींच के लेकर जाना। ये ना हो कि मेरे गले की डोरी तो हमारे बंधी हो तो हमारे हाथ खुले हैं ना, हाथ इधर उधर भागते हैं तो मैंने हाथ वो शायद खोल दी होगी, अपने आप मैं खेतुरी ग्राम वापस आ गया, शायद मेरी ही कोई इच्छाएं रही होंगी कि मैं वहां आ गया। लेकिन अब की बार जब आप मुझे खींचोगे ना ठाकुर जी, तो मुझे आप मेरे केशों से आप खींचना, ताकि मैं पुनः वापस नहीं आ पाऊं। तबे से देखिए बाल नतु व प्राण गेल, तबे से देखिए बाल की मृत्यु से पहले, तबे से देखिए भाल की, देखिए जब मेरा सब शरीर अच्छा है, तबे से देखिए भाल कि वो जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इसके 4-5 मास के बाद ही उन्होंने अपना जो शरीर है त्याग दिया था, निकुंज लीला में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उनका मन वृंदावन की स्मृति में इतना जुड़ा हुआ था, वो तभी भी यही कह रहे हैं कि तभी से प्राण, तभी से देखिए भाल कि जब मेरा शरीर अच्छा है, जब मैं भजन कर पा रहा हूँ, मेरे पांव चल रहे हैं, हम अभी भी जाते हैं गोवर्धन करा करते थे परिक्रमा बहुत अच्छे से, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, थक जाते, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं लेकिन अभी लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा थक जाते हैं, जो एनर्जी लेवल इट्स गोइंग डाउन डे बाय डे। लेकिन हम उस समय में जब हमारा शरीर अच्छा हो, मृत्यु से पहले पहले अगर हम वहां पहुंच जाएं तो क्या ना अच्छा हो वहां पर। तो इसी की याचना कर रहे हैं, क्योंकि ये समय है, रामचंद्र जी चले गए हैं, रामचंद्र जो उनके निवासाचार्य जी के शिष्य थे, वो जा चुके हैं निवासाचार्य जी के साथ अंतिम परायण के लिए, कि उन्होंने प्रयाण वहां से करना है, तो नरोत्तम ठाकुर अकेले रह गए हैं। तो उन्होंने तबे से देखिए बाल नतु प्राण गेल, प्राण कि मेरे प्राण जो हैं कभी चले जाएंगे मुझे नहीं पता है, कहे दीन दास नरोत्तमे, कि नरोत्तम ठाकुर आपसे यही प्रार्थना कर रहा है कि मेरा शरीर रहते रहते, कि मैं ये कैसे बोल दूं कि मुझे वृंदावन प्राप्ति हो जाएगी, कब हो जाएगी, किसने देखा है, मेरे बाद मुझे हो ना हो, अगर मुझे इस शरीर के साथ वृंदावन प्राप्ति नहीं हुई तो मुझे कोई उसका लाभ नहीं है। मैं देखूं तो सही, अपने आंखों से देखूं, हम मर गए तो हम पहुंचे, वहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो तो अलग बात है, लेकिन अभी हम होते होते हम जाएं और वहां पर वास करें, तो इससे ज्यादा अधिक क्या हो सकता है। तो इसी तरह से वो उनको कहते हैं कि कृपा डोर गलाए बांधिया, कि आपने अपनी कृपा की जो डोरी बांधी थी वो देव माया ने ले ली और आपने मुझे भवकूप में डाल दिया। अभी आप मुझे केशों से पकड़कर आप मुझे टानिया तुलही ब्रिज भूमि खींचते हुए आप लेकर जाइए। कि बंगाल देश से वृंदावन पैदल आने में भी बहुत समय लगता था, मार्ग में बड़ी बाधा विघ्न से वो आए थे, फिर भी ब्रिजधाम के आकर्षण से भक्त गण
अनुराग से भक्तगण स्मरण करके कहते हैं कि अनेक दुखों के बाद गले में कृपा रज्जू बांधकर वृंदावन में आपने मुझे लिया था, लेकिन मेरे प्रारब्ध ऐसा था कि वो कृपा रज्जू जो थी वो खिसक गई और भवकूप में मैं फिर गिर पड़ा। श्रील ठाकुर महाशय श्रीमन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जीव गोस्वामी पाद के आज्ञा से प्रेम प्रचार के लिए वृंदावन गए थे, फिर भी उन्होंने ये बातें कही। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि वृंदावन वास करने का संकल्प लेकर जो लोग यहाँ पर आते हैं, हमें ये बात को समझना होगा। जो लेकर आते हैं वो माइक वस्तु के आकर्षण से या दैहिक सुविधा असुविधा से, कि हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है। ये अपराध है वृंदावन में रहकर ये कहना कि हम तो वहां ऐसे रहते थे। ये अपराध है कि तुम्हें जैसे शुक्रगुजार होना चाहिए। आपका योर हार्ट शुड फील द ग्रेटिट्यूड कि आप किस भाव से आपको प्रिया जी ने स्वीकार किया है। प्रिया जी इतनी तत्परा रहती हैं वहां पर, उनके जो भक्त कंगाल वहां पर आते हैं, जो साधक आते हैं, अपनी सखियों को, अपनी मंजरियों को वो उनकी सेवा में लगाती रहती कि देखना, जरा देखना, उनको कोई कष्ट तो नहीं है, उनको कोई असुविधा तो नहीं है। और हम ऐसे कंप्लेन करें कि हमें ये असुविधा है और इस तरह से इट्स नॉट गुड ऑन अवर पार्ट। कि ग्रंथकार कहते हैं कि आप हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये भूमि है ये त्याग की भूमि है। हम यहाँ पर आप मैरी मेकिंग के लिए, पिकनिक स्पॉट के लिए या हम इंजॉय मेकिंग के लिए तो नहीं आते हैं ना वृंदावन, हम साधना करने आते हैं। तो हम सध रहे हैं ना वहां पर चलकर। हमें त्याग की भूमि है वृंदावन, हमें वहां पे वृंदावन के भाव से रहना चाहिए। हालांकि बहुत से छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल्स हैं, बड़ा सुंदर मुझे लगते हैं। देखिए, जो वृंदावन की स्मृति में कहीं भी वास करे, वो वृंदावन में ही रहता है। प्रेमानंद महाराज कहते थे तुम सुबह उठ के तुम वृंदावन की दिशा में, अगर तुम वृंदावन 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 प्राण वृंदावन सर्वस्व वृंदावन प्राण धन वृंदावन मेरा प्यारो वृंदावन, अगर तुम कहो, तुम्हारा वृंदावन छूटता नहीं है। तुम्हारा वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करता है। तुम अगर वो भक्तावली जो चरितवाली, उनका जो नाम भी पाठ, नामावली भी जो होती थी, अगर उनका भी तुम पाठ करो, तुम 5 भक्तों का, 7 भक्तों का अगर तुम नाम ले लो, हम सब छोड़े अपने गोस्वामी जन का अगर हम नाम ले लें, जिन्होंने वृंदावन का इतना माधुर्य स्थापित किया, जितना उन्होंने आस्वादन किया, सबको महाप्रभु ने वृंदावन ही भेजा ना। उन्होंने बहुत को अपने पास नहीं रखा, तुम जाओ वृंदावन, क्योंकि वो आप नहीं जा पा रहे तो वो अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। तो वृंदावन का स्मरण जुड़ता रहता है कि वृंदावन की स्मृति में भी कोई अगर मर जाता है, सपोज वृंदावन की स्मृति में भी अगर कोई मर जाता है, या वृंदावन के लिए कोई चल पड़ता है लेकिन रास्ते में कोई मर जाता है। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल बताइए, हमारे गुरु भाई का ही है, गुरु भाई का ही है, बहुत सुंदर। अभी आप देखिए कि कहा जाता है या तो जन्म हो वृंदावन में जन्म हो, बहुत अच्छी बात है, या तुम्हारा ब्याह का संस्कार वहां पर हो जाए, ये जो मेन संस्कार होते हैं, या तुम शरीर वहां छोड़ दो तो तुम्हारा ब्रिजवासी का, तुम्हें ब्रिज धाम ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, ब्रिज धाम ने तुम्हें स्वीकार कर दिया। ये जो मेन 2-3 जो संस्कार हैं ये वृंदावन में अगर हो गए, अगर तो वृंदावन में तुम्हारा जन्म ही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ब्याह भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो सो आकर तुम फिर अपने जीवन में हो गए, लिप्त हो गए तो क्या फायदा। लेकिन जन्म भी हुआ और उसके बाद तुम फिर कहीं और अपने कार्यवश कर्म भूमि में कहीं और चले गए तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन शरीर छोड़ना, जब आप में मेच्योरिटी, आप में ग्रोथ है, आप एक्सपीरियंस्ड लाइफ से, आप अनुभव से अपने बात कर रहे हो कि तुमने सब त्याग कर, जो देह का
एक श्रृंगार हो जाए, जीवन का एक श्रृंगार हो जाए, अगर तुम्हें वृंदावन की तुम्हें रज मिल जाए, वृंदावन की रज में तुम अगर रज हो गए, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग, अगर वृंदावन की तुम्हें रज की प्राप्ति तुम्हें हो जाए। हमारे गुरु भाई सोमनाथ भारद्वाज जी महाराष्ट्र की, बड़े महाराष्ट्र की एज के थे, चंडीगढ़ में तो वो वृंदावन आया करते थे, और महर्षि उन्हीं के यहाँ, बड़े महर्षि आवास, उन्हीं के आवास पर महर्षि रहा करते थे। वो बड़े महर्षि के बहुत अच्छे बड़े कृपा पात्र थे, हमारे लिए भी बहुत प्रणम्य। तो जब भी महर्षि का कोई उत्सव होता था, जैसे महर्षि का आता है, महर्षि का जो निकुंज मिलन उत्सव होता है मार्च में होता है, तो वो चंडीगढ़ से सब बस में, जो चंडीगढ़ का परिकर था हमारे दीक्षित गुरु भाई बहनों को, उनको लेकर आया करते थे। बहुत सुंदर उनकी व्यवस्था वगैरह सब बहुत सालों से आया करते थे। तो कुछ साल पहले ऐसे ही था कि महर्षि का निकुंज गमन उत्सव था। शिष्य कार्तिक महर्षि ने बहुत अच्छे से, हमेशा महर्षि ऑर्गेनाइज करते हैं। शिष्य कार्तिक महर्षि हमारे बड़े भैया के जो बेटे हैं, हमारे गुरुदेव पुंडरीक महर्षि के बड़े भैया कार्तिक महर्षि, वो चंडीगढ़ का शिक्षित परिवार जो है वो वही देखते हैं, उन्हीं के आश्रय में है। तो उन्होंने आना था, सब तैयारियां होगी, बस तैयार, सब व्यवस्था। क्या हुआ, आने से एक दिन पहले उनका शरीर छूट गया। कहाँ? चंडीगढ़ में। अब आप मुझे बताइए कि अगर उनका ये लिखा था कि उनको वृंदावन आना है, तो उनके इस मन में अब हमें भी हो, मुझे वृंदावन जाना है, अगले महीने जाना है, हमें जाना है वृंदावन। ये मन में बात कितनी लटक लगी होती है, पैकिंग, अच्छा ये भी रख लूं, वो भी रख ले, हमें वृंदावन जाना है ना। तो वो महर्षि को फोन किया गया, जब सब उन्होंने वहां ने दीक्षित भैया भाई लोग जो थे वहां पे, गुरु भाई, उन्होंने फोन किया। महर्षि सोमनाथ भारद्वाज जी तो शरीर छोड़ गए, उन्होंने पधार गए। तो बलिहारी अपनी गुरु परंपरा के, बलिहारी हम लोग गुरु परंपरा के, कार्तिक महर्षि ने गुरु आज्ञा दी कि अगर उन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन उनका संकल्प था कि वो कल इधर आने वाले हैं, आप उनको पूरा उनके साजो सज्जा के साथ आप इधर लेकर आइए। हम महर्षि के गोपाल भट्ट जी की समाधि से उन्हें प्रणाम करते हुए हम यही वृंदावन में उनका संस्कार करेंगे। आप बोलिए, ये कौन सा प्रारब्ध खेल गया? वैसे भी तो उनका समय कभी और भी तो आ सकता था। वो वृंदावन की स्मृति में उनका एक दिन पहले ही आया, जब भी उनको जाना था। तो महर्षि ने उनको जैसे आज्ञा दी, ओ सोमनाथ भारद्वाज जी पूरे परिकर उनको वहां से लेकर आया, और कितना सुंदर रीति से महर्षि ने उत्सवमय, उनका जाना उत्सवमय हो गया। क्यों? क्योंकि उनको यमुना जी की रज मिल गई, उनको ब्रिज रज मिल गई। यही बात है कि वो संकल्प था ना उनका, और संकल्प उनके गुरुदेव ने पूरा किया, गुरुदेव ने पूर्ण किया। कि कितनी सुंदर बात होगी, उनके जाने का श्रृंगार हो गया। ऐसी मृत्यु की कहीं भी हो, लेकिन आपका जो संस्कार है आपका वृंदावन में हो जाए, आपको ब्रिजरज की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए वो यहाँ पर याचना कर रहे हैं कि अभी तो मेरा सब कुछ अच्छा है, कि मेरा जो है तबे से देखिए बाल, कि अभी तो सब अच्छा चल रहा है, न तू वो प्राण गेल, कि समय का कोई ठिकाना नहीं है कि कब चला जाए।
लेकिन कहे दीन दास नरोत्तमे कि अभी आप कृपा रज्जु से मुझे आप वृंदावन खींच लीजिए, अभी अभी आप मुझे केशों से पकड़कर आप मुझे खींच लीजिए, मैं वृंदावन तक आ पाऊं मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कृपा करेंगे तो मैं अवश्य वृंदावन पधार पाऊंगा। इस तरह से उन्होंने कहा। एक और बहुत सुंदर दृष्टांत है कि जब हम वृंदावन वास कर लेते हैं, हमें बहुत सी बातों से बहुत बहुत सबक मिलते हैं, हमें सीख मिलती है। थोड़ा थोड़ा उसको स्पर्श करते हुए हम अगले में प्रवेश करते हैं। नहीं भी हो पाएगा तो हम अगली बार अगला पद करेंगे, कोई बात नहीं, हम इसके साथ ही जस्टिस करें, क्योंकि ये हम वृंदावन वास हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी सुविधा असुविधा यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, ये त्याग की भूमि है। हमें ये समझ आना चाहिए। शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक नवयुवक था, नवकिशोर था, उसका मन हुआ कि वो वृंदावन जाए, वहां पर वास करे। ठीक है, तो उसने अपने पिताजी को बोला कि मैं वृंदावन वास करना चाहता हूं, मेरा इस तरह से मन है। तो पिता ने भी आज्ञा दी, उनको समझा कि इसका मन अगर नहीं है यहाँ पर तो नहीं रह पाएगा, तो अच्छी बात है कि मैं इसकी बात में इसका सहयोग करूं। वो भी भक्ति में उनका भी जीवन रहा था, तो उन्होंने उनकी व्यवस्था कर दी कि तुम ये इस तरह से तुम ये तुम थोड़ा सा ले जाओ। तो कहता है कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं बहुत सीमित है, मैं तो केवल भात खा के गुजारा कर लूंगा। वहां वृंदावन बंगाली था, बंगाल से जा रहा था, मैं तो भात खा के गुजारा कर लूंगा, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, तुम उसी के लिए ले जाओ, भात के लिए ले जाओ, थोड़े तुम पैसे तुम ले जाओ, व्यवस्था मैं तुम्हारी कर देता हूं। तो वो चल रहा, उसके मन में संकल्प आया कि मैं चल रहा हूं। तो उसका एक सहयोगी सखा भी था, जो भी उसका भी भक्तिमय जीवन था, वो भी कहने लगा, अरे तुम वृंदावन जा रहे हो, कब चल रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहते तुम वहां जाके क्या करोगे? मैंने तो कहते मैं तुम्हारे संग में भजन करूंगा। तो कहते कि मेरे पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। कहते तुम्हारे पिताजी तो संपन्न है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम ऐसा करना, कहते तुम भात बनाया करोगे ना, तो जो बंगाली जो चावल बनाते तो उसकी वो मांड जब निकल जाती है ना, तो मैं वो जो मांड होगी ना, मैं वो मांड पीकर वृंदावन में भजन करूंगा तुम्हारे साथ। मैं मांड ही पी लिया करूंगा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। त्याग है ना, त्याग है कि मैं तुम ऐसे ही तुम कर लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने अगली बार बोला, तो इनका एक और सखा था, वो कहता तुम दोनों वृंदावन जा रहे हो, हमने भजन तो इकट्ठे शुरू किया, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे संग जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ वहां भजन करूंगा और वहीं वास करूंगा। तो उसने कहा, हमने तो इस तरह से देख योजना बनाई है, मेरे पिताजी ने थोड़े से पैसे दिए, मैं भात बना दिया करूंगा, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, ये मांड पीने वाला है, अब तू क्या करेगा, तेरे पास तो पैसे है नहीं। छोटे छोटे एक उम्र के वो लड़के थे। हाँ, तो वो कहता है कि नहीं, तुम चावल को धोया तो करोगे ना, चावल बनाने से पहले धोया तो करोगे ना, मैं उस जल से अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे संग वृंदावन जाऊंगा। मैंने तुम्हारा साथ यहाँ नहीं छोड़ा तो मैं वहां भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग में ही भजन करूंगा, मैं तुम्हारे संग में भजन करूंगा। तो बस तीनों तैयार हो गए। एक ने भात ठाकुर जी को भोग लगाना है और वो पाना है, एक ने उसकी मांड लेनी है और एक ने चावल। सोचने की बात है, एक मानसिक स्तर की बात है, ये नहीं कि ऐसा सब होने वाला है, ऐसा सब होने वाला है, लेकिन एक त्याग की डिग्री है, एक त्याग का स्तर है कि उसने कैसे यहां तक सोचा कि मैं ऐसे भी गुजारा कर लूंगा। हाँ, ये बातें हमें सबक है जो हम वृंदावन में जाकर हम सुख सुविधाएं ढूंढते हैं और हम अपना सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। अच्छा, ये अब हमारा फिर वापस वही बात आती है, वो तीनों चले,
अपने बंगाल गांव में से चले। चलते चलते बहुत, उन दिनों बड़ा कष्टप्रद रास्ता होता था, बहुत कष्टप्रद, इतना सब कुछ नहीं सुविधाएं थी। तो चलते 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 वो तीनों का कुछ इस तरह से हुआ कि तीनों का शरीर छूट गया, रास्ते में ही छूट गया। वो वृंदावन नहीं पहुंचे, वो वृंदावन नहीं पहुंचे। उन तीनों का शरीर, कोई हादसा हुआ कि कैसे हुआ कि उनका शरीर छूट गया, किस तरह से। तो अब किसको क्या पता लगे। बहुत दिनों के बाद जब खोज खबर कोई नहीं आई, तो वो जो धनवान, जो वो जिसने पैसे दिए थे अपने पुत्र को, वो वहां पर वृंदावन ढूंढते ढांढते उनको आए। तो उनको उसने पूछा, ऐसे वो जो पुराने प्राचीन स्थान थे वहां पर, तो वहां पर बंगाली जो थे स्थान, वहां पे पूछने लगे। तो उन्होंने सूरमा कुंज में वहां पहुंचे, वहां पर जो ये प्रेमदास शास्त्री जी जो वहां पर हैं अभी, उन्होंने ये प्रसंग सुनाया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे सिद्ध महात्मा रहते थे, तो वो भूत भविष्य सब कुछ वो बता देते थे कि जिस तरह से हुआ करता था। तो उसके पास उन्होंने कहा, सुरमा कुंज में तुम जाओ, वहां पर ये सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनके कोई पीछे कोई रहा करते थे प्रेमदास शास्त्री जी से पहले वहां पर। तो उन्होंने कहा, तुम उनसे पूछो कि तुम्हारे पुत्र कहाँ गए। तो कहते, मेरे ख्याल में से तो तुम्हारे पुत्र और उनके उनके जो जो थे, उनको वृंदावन वास मिल चुका है, क्योंकि वो संकल्प लेकर चले थे घर से। उनको वृंदावन, उनका त्याग की भावना ऐसी थी कि उन्होंने ये सोच के चले थे कि हमें वृंदावन वास करना है और हम इस तरह से ये है। तो कहते अच्छा, तुम मुझे एक दिन का समय दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो जब अगले दिन वो गए उनके पास, कि उन्होंने पूछा कि आपने कहा था बताइए। तो कहते, वो कालिया दह के पास वो तुम्हारे पुत्र और उसके सखा जो हैं, वो तीन पेड़ों के रूप में, संग संग ही वो पेड़ हैं, 3 पेड़ों के रूप में उन्हें वास वृंदावन ने दे दिया। वृंदावन ने स्वीकार कर लिया उन्हें, और वृंदावन ने उनको स्वीकार कर लिया, और वो वहां पर वास कर रहे हैं। कहते अच्छा, कहते कि क्योंकि उनका ऐसे रास्ते में देहांत हो गया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि वो वृंदावन की स्मृति में निकले थे अपने घर से। तो उन्होंने कहा, कहते कौन से पेड़ बने हैं। तो कहते, उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ है, एक जो है वो बेर का पेड़ है, और एक बबूल का पेड़ है। 3 पेड़ है। तो उसने बोला कि 3 पेड़ और वो 3 ये अलग अलग से कैसे हुए। कहते, जिसने कहा था तुम्हारा जो पुत्र था, उसकी बात थी कि मैं भात खाकर गुजारा कर लूंगा, और उसके सखा ने ऐसे बोला था माण, और तीसरे ने बोला था पानी। जो पीपल का पेड़ है, वो जिसने पानी पीना था, चावल का धोया हुआ जो पानी पीना था, वो पीपल का पेड़ बना है। और जो बेर का पेड़ जो बना है, वो जिसने कहा था मैं माण लेके उससे मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। और बबूल का जो था, वो भात, जो तुम्हारा पुत्र था, वो बबूल का पेड़। तो उसने कहा, ये ऐसे इसमें डिफरेंशिएट क्यों हुआ। तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनकी स्मृति में वृंदावन में वास करने में भी त्याग की डिग्री थी उसमें, कि उसने कहा मैं जल से ही यापन कर लूंगा। देखो, पेड़ों में भी डिफरेंशिएशन आ गई, क्योंकि त्याग में भी डिफरेंशिएशन थी ना, उसमें भी विभिन्नता थी, तो उसमें विभिन्नता हो गई। तो उन्होंने फिर बाबा को, उसके पिताजी को भी स्वप्न में आए, उसके पुत्र आए और उसके सखा आए कि हमने कालिया देह पे हमें वृंदावन ने स्वीकार किया है, और वहां पे हम इन पेड़ों के रूप में विराजित हैं। आप अपना भजन में आप समय गुजारिए, लेकिन आप हमारा बिल्कुल सोच मत कीजिए। हम प्रियालाल जी के यमुना घाट पे, हम उनके अनंत, उनके परिकर का हमें स्थान मिल गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो वृंदावन में वास करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी सुविधा असुविधा के लिए हम भी त्याग देते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये सुविधा नहीं है, हमें तो वहां ऐसा था,
हमें तो वहां पे ये सुविधा थी कि ये जो वृंदावन की भूमि है वो त्याग की भूमि है। और ठाकुर जी प्रिया जी भी देख रहे हैं कि आप कितना कष्ट, अभी बहुत अच्छी बात है कि हम देखो ना, ठाकुर जी की सेवा अच्छे अच्छे में तो हर कोई करता है, जब मुश्किल हो तो करके देखो। तो ठाकुर जी भी उसको देखते हैं ना कि घर की काम वाली बाई आई तो आई तो काम बड़ा अच्छे से चल रहा है, तो जिस दिन ना आई, ओहो आज तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो उसमें सेवा कहाँ प्रधानता हुई, आपका भाव कहाँ प्रधानता हुई। कभी तुमने ये भी सोच ले हम लोग, अरे आज ये नहीं है तो आज तो ठाकुर जी का अमनिया भी मुझे ही करना पड़ेगा, आज ठाकुर जी के बर्तन भी मुझे करने पड़ेंगे। अच्छा ठाकुर जी की सेवा अधिक हो गई, आज ठाकुर जी ने मेरे ऊपर और कृपा बरसाई है ना। तो हम उस भावना से चले। तो हमने इस पद से हमने दो बातें हमने जो मेन, कि जो वृंदावन की स्मृति में जो रहता है उसे वृंदावन जरूर शरण देता है, उसको स्वीकार करता है। और वृंदावन त्याग की भूमि है। वृंदावन में जाकर तुम सुविधा असुविधा नहीं ढूंढो, जैसे तैसे करके तुम भजन करो, क्योंकि ये भजन की भूमि है। ये हमारा भाग्य कोई कम उदय नहीं हुआ है कि जो हमें वृंदावन स्वीकार कर ले, हमें समय से स्वीकार कर ले। ये तो बात बाद में है कि मरकर हम पहुंचे, वो बात तो अलग है। जैसे हमने दोनों एग्जाम्पल्स में बात करी कि मर के भी इंसान पहुंच जाता है, लेकिन जब नरोत्तम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे शरीर में क्षमता है, तो आप जब तक प्राण गेल, मेरे प्राण हैं, जीवन मेरे शरीर में प्राण है, तब तक आप मुझे वापस मुझे अपनी, हे गोविंद हे गोपीनाथ, अपनी कृपा रज्जू से आप बांध कर, मुझे मेरे केशों से घसीट कर आप मुझे वृंदावन में वास दे दीजिए। तभी मेरे को जीवन का मेरे श्रृंगार होगा। अदरवाइज नहीं, मेरे में ना कोई योग्यता है ना कोई सामर्थ्य है। अगर नरोत्तम ठाकुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं। हम जीवों को उन्होंने सिखाया है कि हमें भी इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोविंद गोपीनाथ, कृपा कौरी राखी निज पदे, कि आप हमें अपने चरणों में आश्रय दीजिए। तो मैं वाइंड अप करती हूँ यही पद एक बार, कि हमने 3 बातें इसमें सीखी, जो हम रिकैप कर लें एक बार से, कि कृपा कर राखी निज पदे, गोविंद गोपीनाथ स्वरूप से, कि अपनी कृपा में आप करके हमें इस भक्ति के पथ के ऊपर आप लेके जाइए। और जो ये कह रहे हैं, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि आप वृंदावन की जो स्मृति है वो हृदय से कभी भी जानी नहीं चाहिए। वृंदावन की स्मृति जो है, प्राचीन विग्रहों की, प्राचीन जो ठाकुर वहां पर हमारे गोस्वामी गण के द्वारा जो स्थापित है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिमावान है। उनका हमें आश्रय लेकर हमें वृंदावन की स्मृति में ही रहना चाहिए। हम कहीं भी रहें, अपने देखिए कार्यभार से, कर्म योग से हम लोग कहीं अलग अलग भूमियों पे स्थित हैं इस समय भी, लेकिन जो लोग वृंदावन से सुन रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें भी आशीर्वाद दें कि हमें भी कभी ब्रिजवास मिले। लेकिन वृंदावन त्याग की भूमि है। हमें छोटी छोटी चीजों पे या कहीं हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। सुविधा असुविधा को पीछे रख के वृंदावन वास है, इसी बात को सबसे बड़ी महिमा में मानना चाहिए। राधे श्याम जी, राधे श्याम।